एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा। अब मैं आपको बता देता हूं नीतीश जी, आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए, और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। मित्रों, आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। मैं नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावनाएं है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता। मगर आप मुझे बताइए, मोदी जी का ये विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? क्योंकि पशु चाहिए दूध उत्पादन के लिए, और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया। किसानों का कभी भला हो सकता है भाई? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, हमने तय करना पड़ेगा। देश भर के अंदर गेहूं की खरीदी एमएसपी से होती है, धान की खरीदी एमएसपी के होती है। बिहार के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार उदासीन है, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। मैं आगे बताता हूं कि मोदी जी के समय में एमएसपी से धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया, मगर यहां पर बजट 10 का 10। आज बिहार नीतीश बाबू के सत्ता मोह में जंगल राज बन चुका है। पहले नीतीश बाबू के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़े थे, और अब आज मैं बिहार की जनता का इस किसान समागम के माध्यम से आह्वान करने आया हूं कि अब नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है, और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मुझे कुछ पत्रकार बताते हैं कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं। सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया, उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही। और अब आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों, बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि?
जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए नहीं? मगर नहीं बताएंगे क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना है। भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब बजट आता था, तब बजट के अंदर टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिला इसी की चर्चा होती थी। मोदी जी ने आकर बजट के केंद्र बिंदु में किसान को लाने का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुनना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने। यही बताता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट के केंद्र बिंदु में कृषि को लाकर रख दिया है। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंच जाता है। और छोटा किसान जो किसानी करता है 2.5 एकड़ से कम, उसको किसानी का खर्चा ही 6,000 होता है, जो खुद मजदूर बनकर अपने खेत में किसानी। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसको ऋण ही न लेना। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है। और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न, मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के माध्यम से 2 लाख पंचायतों में सहकारी डेयरी बनाने का संकल्प किया है। डेयरी एक बार बनती है तो बहनों के माध्यम से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार है, भूमि है, पानी है, मेहनतकश किसान है। डेयरी यहां देश में सबसे अच्छी बन सकती है, चल सकती है। और आप चिंता मत करो, लालू जी की चारा की चोरी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 में यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, मोदी जी जो 6-6 हजार रुपया भेजते हैं, अब तक 12 किस्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपया, मैं फिर से एक बार अमाउंट बताना चाहूंगा, 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और इसके माध्यम से ढेर सारे किसानों ने अपने जीवन के अंदर एक समाज परिवर्तन को महसूस किया। मित्रों, सबसे पहले 24 का चुनाव आना है। एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी, आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए, और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता है। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। मित्रों, इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए। गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा था। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें
भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार डाल दी। और ये नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं आएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे? बिहार की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे